हेलो नमस्कार साथियों। आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 100 पॉलिटी के PYQ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसमें हम करेंगे क्या, हम क्वेश्चन के साथ साथ आपका पूरा टॉपिक का भी रिवीजन करा देंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन के साथ साथ आपका पूरा टॉपिक का भी रिवीजन करा देंगे। और कहने को तो ये केवल 100 है, लेकिन क्लास के लास्ट होते होते आपके लगभग कम से कम 500 क्वेश्चन हाथ में होंगे। और वो क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की भरपूर संभावना है, ठीक है। रिपीटेड प्रश्न की हम चर्चा करेंगे बेसिकली, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं लागू कब हुआ है, तो आंसर पता है तो आप कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। आप लोग लिखते नहीं हैं, आप लिखा कीजिए, ठीक है। आप लिखा कीजिए, बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। कब होता है जी? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि इसको स्वीकार कब किया गया था। भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया था, तो भारतीय संविधान को अंगीकार या फिर एक्सेप्ट का भी, स्वीकार की बात करें या फिर अंगीकार की बात करें तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसको एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें मुख्य रूप से जो संविधान सभा बनता है, ठीक है, भारतीय संविधान बनाने के लिए कौन से सभा का गठन किया जाता है, किस सभा के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है जो कि संविधान बनाता है, तो कैबिनेट मिशन बनता है। कौन सा मिशन जी? तो कैबिनेट मिशन बनता है। इसमें टोटल कितने सदस्य रहते हैं? अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो इसमें टोटल सदस्य रहते हैं 3। इसमें टोटल कितने सदस्य रहते हैं? तो वे 3 रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करके इसके लिए कितना कमेटी, मेजर कमेटी कितना था। अगर हम कमेटी की बात करें, कितना कमेटी? 12 था, ठीक है। अगर हम 12 कमेटी की बात करें तो आपका 8 कमेटी 12 था। क्या? 8 कमेटी 12 था। अगर उसी में अगर हम बात कर लेते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ये कौन थे? ये थे भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक। भीमराव अम्बेडकर थे, ओके। उसके बाद बात करते हैं, अच्छा, यही आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहे हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को यानी 32 को क्या कहे हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहे हैं, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय गान, गीत और राष्ट्रपति का चुनाव कब किया जाता है। क्या राष्ट्रीय अगर हम गान की बात करें, राष्ट्रीय अगर हम गीत की बात करें और राष्ट्रपति की बात करें, इसका चुनाव कब किया जाता है? तो इसका चुनाव किया जाता है आपका 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को किया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अगर हम गठन की बात करें, क्या सुप्रीम कोर्ट की अगर हम गठन की बात कर लेते हैं, उच्चतम न्यायालय की गठन की बात करें तो इसका गठन कब होता है? अगर हम इसके गठन की बात कर लेते हैं तो ये होता है 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। अस्तित्व में कब आ गया था? तो 26 जनवरी 1950 को ही में अस्तित्व को आ गया था। लेकिन ये इसका गठन की अगर हम बात कर लेते हैं तो गठन होता है आपका 28 जनवरी 1950 की। पर इसके गठन की किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो वो है 124 के अनुच्छेद में। कौन सा अनुच्छेद है? 124 अनुच्छेद है, ठीक। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारा जो संविधान है उसको स्वीकार कब कर लिया गया, फिर या अंगीकार कब कर लिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था। इसीलिए संविधान दिवस होता है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। क्या संविधान जो दिवस है वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अच्छा, एक बात है, संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि इसके निर्माण में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगता है, ठीक। उसके बाद अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट छूट नहीं रहा है। 26 जनवरी को जब उस दिन संविधान बनकर हमारा तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? 26 जनवरी को ही क्योंकि चुना गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की घोषणा किया जाता है, रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। लेकिन हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त को ही मिल गई।
तो यादगार के रूप में, ठीक है, उस दिवस को यादगार के रूप में इसलिए हम क्या करते हैं 26 जनवरी का ही चुनाव करते हैं और 26 जनवरी 1950 को ही हम क्या करते हैं, हमारा राष्ट्र गणतंत्र बनता है और हम अपने संविधान को स्वीकार करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो वे थे राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए कौन सा कमेटी था, कौन सा समिति सिफारिश किया था, तो वो कैबिनेट मिशन था। कौन सा मिशन था जी, तो वो था आपका ठीक, कौन सा कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था और इसका चुनाव कब होता है, ठीक है, तो जुलाई 1946 में होता है। ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, जुलाई 1946 में इसका इसका चुनाव होता है, जुलाई 1946 में इसका चुनाव होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मांग कौन करते हैं, सबसे पहले संविधान सभा की मांग कौन करते हैं, तो संविधान सभा की मांग करते हैं आपका एम.एन. राय करते हैं। कौन जी, एम.एन. राय करते हैं। कब करते हैं, तो एम.एन. राय की अगर हम बात कर लेते हैं तो एम.एन. राय कब करते हैं, तो 1934 में करते हैं। एम.एन. राय कब करते हैं, तो 1934 में करते हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें, अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात कर लेते हैं तो कांग्रेस की तरफ से मांग कौन करते हैं, कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू मांग करते हैं। कौन, जवाहरलाल नेहरू मांग करते हैं। ठीक, कौन मांग करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू मांग करते हैं। ठीक, जवाहरलाल नेहरू मांग करते हैं, जवाहरलाल नेहरू मांग करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि जो कैबिनेट मिशन बना था वो कितना सदस्य था। कैबिनेट मिशन में अगर हम सदस्यों की बात कर लेते हैं, कैबिनेट मिशन में सदस्यों की बात कर लेते हैं तो कितना सदस्य था, अगर आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें 3 सदस्य था। कौन थे, तो एक तो स्टेफर्ड क्रिप्स थे। कौन, एक स्टेफर्ड क्रिप्स थे, आपका स्टेफर्ड क्रिप्स थे। दूसरा ए.बी. एलेक्जेंडर, ठीक, ए.बी. एलेक्जेंडर थे और दूसरे थे ए.बी. एलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, अब लॉरेंस से भी याद रखिए। तीसरे कौन थे, तब पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे। ठीक, स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. एलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के संरक्षक की बात कर लेते हैं तो ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है जी, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। गठन कब होता है, तो 28 जनवरी 1950 को होता है। कब, 28 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 124 से कहाँ से कहाँ तक है, तो 124 से 147 तक है। 124 से आपका 147 तक है। अगर हम 1950 की बात कर लेते हैं तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या क्या थे, तो एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। कितना, एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 7 क्या थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद ये संविधान की अंतिम व्याख्याकर्ता होता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो संविधान की अंतिम व्याख्याकर्ता होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि अभिन्न सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तो 1+33, यानी एक तो CGI है और दूसरे कौन है, दूसरे अन्य न्यायाधीश। अभिन्न आपको कमेंट करके बताना है CGI कौन है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि न्यायाधीश को हटाने की कैसी प्रक्रिया है, तो न्यायाधीश को हटाने की कैसी प्रक्रिया है, तो जटिल प्रक्रिया है। न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है कैसी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। अगर हम बात कर लेते हैं कि न्यायाधीशों का वेतन कौन तय करता है, न्यायाधीशों की अगर हम वेतन की बात कर लेते हैं, न्यायाधीशों की वेतन कौन तय करता है, तो ये करता है आपका संसद लोग करते हैं। कौन करते हैं, तो संसद लोग करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को किस के तहत रिट जारी करने का अधिकार है, अनुच्छेद 32 के तहत ये अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत क्या है, ये अधिकार है आपका। उसके बाद बात कर लेते हैं, और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपका कि एक आर्टिकल अगर हम बात करें कि 124 में तो इसको क्या है, 124 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की चर्चा किया गया। क्या, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की चर्चा किया गया है। ठीक,
उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 129 में क्या है, आर्टिकल 129 की बात कर लेते हैं तो अभिलेख न्यायालय की चर्चा। क्या अभिलेख न्यायालय की चर्चा है। ठीक, अभिलेख न्यायालय की क्या है, तो अभिलेख न्यायालय की चर्चा है। एक और पेज ले लेते हैं हम, क्या थोड़ा सा और हम बता दें फैक्ट्स इससे रिलेटेड। एक और पेज लेना है तो आइए यहाँ पे। हाँ तो अगर हम बात करें कि 124 में तो हो गया आपका गठन, 129 में तो हो गया क्या अभिलेख न्यायालय, 129 में क्या हो गया अभिलेख न्यायालय हो गया। आर्टिकल 126 की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 126 में क्या है, तो आर्टिकल 126 में आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं, ठीक है, किसी कारण अनुपस्थित होते हैं या पद खाली होता है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 126 अनुच्छेद में है। मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है। ठीक है, 127 में क्या है, 127 की बात करते हैं तो तदर्थ न्यायालय की चर्चा है। क्या तदर्थ न्यायालय की चर्चा है, तदर्थ न्यायालय की चर्चा है। 100 अगर हम 31 की बात करें तो मूल क्षेत्राधिकार है इसमें। 100 मूल, अगर हम 131 की बात कर लेते हैं तो मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार में क्या किया जाता है, तो विवाद को सोल्व किया जाता है, केंद्र राज्य को या फिर राज्य के, या फिर वैसे ही आर्टिकल 71 में क्या है, आर्टिकल 71 में बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद को सुलझाने का काम आर्टिकल 71 में होता है। ठीक है, 143 में राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है। क्या 100 अगर हम 43 की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, 143 में ला लो, सलाह दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कहाँ गए हम, ओहो हाँ, अगला प्रश्न है वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, वर्तमान में संविधान में अनुसूची की बात कर लेते हैं तो कितनी अनुसूचियाँ है जी, अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन अगर मूल संविधान में बात करें, ठीक है, अगर मूल संविधान में बात करता है कि कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, मूल संविधान की अगर बात करता है कि कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो वो थी केवल और 8। अगर मूल संविधान में अगर हम बात करें टोटल अनुच्छेद कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और भाग कितने थे, भाग 22 भाग थे। क्या 22 भाग थे। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये आया है आपका संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, तो अनुसूचियाँ कितने होती हैं, 12, यानी 4 जो शुरू में 8 था, 4 जो अनुसूचियाँ है उसको अमेंडमेंट करके जोड़ा जाता है। ठीक है, कौन कौन, तो एक तो 9वीं अनुसूची जोड़ा जाता है, भूमि सुधार से संबंधित होता है। क्या भूमि सुधार से संबंधित होता है 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से। 10वीं होता है दल बदल। ठीक है, आता कब है, 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल से संबंधित है। 11वां की बात करते हैं पंचायती राज की बात करता है। ठीक है, पंचायती राज की स्थापना की बात कर लेता है। कौन सा संविधान संशोधन है, तो यह 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 12वां की बात करते हैं नगरीय पंचायत की बात करता है। क्या नगरीय पंचायत की बात करता है। कौन सा संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1993 की बात करते हैं। ठीक, अगर हम सातवीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। क्या है, शक्तियों का, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के क्या है, शक्तियों के बंटवारा है। ठीक है, कितने प्रकार की शक्ति होती है, तो शक्ति होती है आपका 3 प्रकार की। कितने प्रकार की शक्ति होती है, शक्ति 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक और उनकी चर्चा किस में है, एक तो संघ सूची में है। क्या, एक तो संघ सूची में है, दूसरा राज्य सूची में है, और तीसरा समवर्ती सूची में है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर हम अनुसूची अगर हम 8 की बात करते हैं तो इसमें भाषा की चर्चा है। अनुसूची 8 में क्या है, तो भाषा की चर्चा है। अनुसूची 8 में क्या है, तो भाषा की चर्चा है। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कि 8 में आपका भाषा की चर्चा है। ठीक है, उसके बाद 4 में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। क्या, सीटों का आवंटन है। ठीक है, सीटों का आवंटन है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित आपका है भाग 3। ठीक है, भाग 3 है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसे मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या करता है जी, ये किस प्रकार के अधिकार हैं, अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। ये किस प्रकार का अधिकार है। ठीक है,
उसके बाद अगर आर्टिकल 12 में क्या है, तो 12 में है आपका राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है। ठीक है, आर्टिकल 12 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की आपका परिभाषा है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं आर्टिकल 12 हो गया। ठीक है, आर्टिकल आपका 12 हो गया। कानून के समक्ष गारंटी देने का काम कौन करता है, तो अनुच्छेद 14। ठीक है, कानून के समक्ष गारंटी देने का काम करता है। कानून के समक्ष गारंटी देने का काम कौन करता है, तो अनुच्छेद आपका 14 करता है। ठीक है, अनुच्छेद आपका मानव तस्करी की रोक की बात कर लेते हैं। ठीक है, मानव तस्करी की रोक की बात कर लेते हैं, तो बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करें तो इसकी चर्चा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है, तो इसकी चर्चा आपका 19 से 22 तक है। ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 तक है। ठीक है, बोलने या फिर वाक स्वतंत्रता की चर्चा किस में है, वाक स्वतंत्रता। वाक अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, वाक स्वतंत्रता की अगर हम बात कर लेते हैं, ये आपका 19 के ए में है। ठीक है, 19 के ए में है। वाक स्वतंत्रता किस में है, तो 19 के ए में है। ठीक है, या फिर कभी कह सकते हैं वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी। अपने विरोध किसी भी व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया जा सकता है, इस अनुच्छेद में है, तो 20 में है। ठीक है, 20 में है कि अपने विरोध क्या किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया जा सकता है, अपने विरोध साक्षी नहीं। ठीक है, अपने विरोध साक्षी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अपने विरोध साक्षी नहीं। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं अगर हम कर लेते हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा 15 के 3 में। ठीक है, आर्टिकल 15 के 3 में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, 15 के 3 में विशेष प्रावधान है। ठीक, विशेष प्रावधान है। ठीक, विशेष प्रावधान है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ और इसमें बता देगा, लेंदी नहीं ना हो जाएगा, भागिएगा नहीं ना। ऑलरेडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप मतलब सबसे पहले अगर किसी चीज़ को कर सकते हैं तो इसको कर सकते हैं। कोई ऐसा साल नहीं है जहाँ से इससे प्रश्न नहीं बनते हैं, और सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं तो इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आगे आएगा हालांकि मौलिक अधिकार, तो वहाँ भी हम चर्चा कर ही देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 25 से 28 में क्या है, तो धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता है आपका 25 से 28 में क्या है, तो धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक, उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर हम अगले एक मिनट छोटा लंबा चौड़ा प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, संघीय राज्य में कि गणराज्य में कि लोकतांत्रिक गणराज्य में कि समाजवादी राज्य में। ठीक है, प्रस्तावना में अगर हम प्रस्तावना की बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान को, ठीक है, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, किस रूप में वर्णित किया गया है, तो ये किया गया है लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। किस रूप में, तो लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, भारत को क्या किया गया है, शामिल किया गया। ठीक, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस संविधान का सारांश है। क्या है, तो संविधान का सारांश है। पहले संविधान का ये सारांश है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि इसको परिचय पत्र किसने कहा, संविधान का परिचय पत्र। तो जिस प्रकार हम लोग का आधार कार्ड होता है या फिर परिचय पत्र होता है, उसी प्रकार इसको परिचय पत्र यानी प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, ऐसा किन्होंने कहा था, तो ये कहे थे एन पालकी वाला। ठीक है, पालकी वाला से याद रखिएगा, पालकी वाला। ठीक है, पालकी वाला। ठीक है, पालकी वाला क्या मांगता है, परिचय मांगता है। उसके बाद वो अपना पालकी पे बैठाता है कि तुम दूल्हा हो, अगर हो तबे बैठो। ठीक है, उसके बाद इसको राजनीतिक जन्म पत्र किन्होंने कहा था। ठीक है, राजनीति अगर हम जन्म पत्र की बात कर लेते हैं, तो राजनीति जन्म पत्र कहने वाले कौन थे, तो के.एम. मुंशी थे। कौन थे, के.एम. मुंशी। अब मुंशी जी क्या करेंगे, जन्म पत्र देखने का काम करेंगे। मुंशी जी क्या करेंगे जी, जन्म पत्र देखने का काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये इसे संविधान का सार कहा गया।
संविधान का इसे सार कहा गया है, ठीक है। संविधान का क्या कहा गया है? सार कहा गया है। इसकी शुरुआत किससे होती है? कि हम भारत के लोग से। शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग, ठीक है। हम भारत के लोग से इसकी क्या होती है? इसकी शुरुआत होती है। अच्छा, ये प्रस्तावना का विचार कब आया था? तो प्रस्तावना के विचार का बात कर लेते हैं तो विचार आया आपका अमेरिका से। किस देश से आया? प्रस्तावना होना चाहिए तो अमेरिका से आया, ठीक। अगर हम इसमें जो भाषा प्रयोग किया गया है, जो भाषा प्रयोग किया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किस देश के संविधान से? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अच्छा, समवर्ती सूची की जो चर्चा वो भी हम ऑस्ट्रेलिया से ही लिए हैं, ठीक है। वो भी संविधान की शक्ति हम भारत के लोग से ही मिलती है, ठीक है। भारत के लोग से ही मिलती है। जो संविधान की शक्ति की बात करते हैं, संविधान को शक्ति देने का काम कौन करता है? तो यही लोगों से, भारत के लोगों से संविधान की शक्ति। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं स्वरूप कैसा है प्रस्तावना की, अगर हम स्वरूप की बात कर लेते हैं तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य है। क्या? समाजवादी है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, समाजवादी है। हमारा अपना कोई धर्म, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष है और उसके बाद गणराज्य है। क्या? उसके पास गणराज्य है। उसके बाद क्या है? तो गणराज्य है, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं, उसके बाद क्या बात करेंगे जी कि यह जो ऐसा माना जाता है कि यह जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से यह क्या हुआ? ये जन्म लिया, ठीक है। उद्गमित उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया जाता है? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा? तो नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा जी? तो ये नेहरू जी द्वारा, ठीक है। नेहरू जी के द्वारा इसको क्या किया जाता है? इसको लाया जाता है, ठीक है। और इसको पारित कब मान लिया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न लेते हैं कि प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है, क्या प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की बात कर लेते हैं, किस संशोधन से जोड़ा जाता है? तो यह जोड़ा जाता है आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जाता है? इसको जोड़ने का काम किया जाता है। और 42वां संविधान संशोधन आता कब है? ठीक है, तो 1976 में आता है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, इसके तहत कितने को जोड़ा जाता है? क्या केवल समाजवादी को जोड़ा जाता है? नहीं जी, 3 शब्द को जोड़ा जाता है, ठीक है। 3 शब्द को जोड़ा जाता है। समाजवादी, क्या? समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य को जोड़ा जाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य शब्द को जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब होता है? तो 1976 में होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को ध्यान रखिएगा। गणराज्य का क्या मतलब होता है? अगर हम गणराज्य की बात कर लेते हैं कि भाई गणराज्य का मतलब क्या होता है, तो गणराज्य का मतलब सीधा सा होता है, ठीक है, कि यहाँ पर निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। जो भी प्रधान होते हैं निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं यहाँ पर, ठीक। निर्वाचित क्या होते हैं? काहे नहीं चल रहा है ये? निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं। गणराज्य का क्या मतलब होता है? निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं, ठीक। अगर हम प्रस्तावना में बात करते हैं कि कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है, तो 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। कौन कौन? तो आपका आर्थिक हो गया, सामाजिक, आर्थिक न्याय की चर्चा है, ठीक है। सामाजिक न्याय की चर्चा है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि ये जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो शब्द है किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो अगर हम न्याय की बात कर लेते हैं तो ये रूस के संविधान से लिया गया। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात कर लेते हैं, किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है, ठीक है। और इसी से मौलिक कर्तव्य भी लिया गया है। वो मौलिक कर्तव्य की भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भी किससे लिया गया? इसी देश से लिया गया, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा जाता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही जोड़ा जाता है। अगर हम प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात करते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन? तो अगर हम बात करें तो विचार की हो गया,
विश्वास की हो गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास हो गया, ठीक। धर्म और उपासना। धर्म और उपासना की चर्चा है इसमें। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। न्याय कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक है। 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक है। अच्छा, एक स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जो शब्द है, स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, स्वतंत्रता, समानता और जो भाईचारा शब्द है, समानता और भाईचारा शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? भाईचारा अगर हम शब्द की बात कर लेते हैं, भाईचारा शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आपके फ्रांस से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया है जी? तो ये लिया गया आपका फ्रांस से लिया गया, ठीक। फ्रांस से लिया गया, ठीक है। फ्रांस किस नदी पर है? तो सीन नदी पर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि मौलिक अधिकार आ गया आपका। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 की बात कर लेते हैं तो यह समानता से संबंधित है, ठीक है। आपके समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार की अगर हम बात कर लेते हैं, समानता का अधिकार की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 28 तक किसकी चर्चा है? तो समानता की चर्चा है। किसकी चर्चा है? तो समानता की चर्चा है, ठीक है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 28 तक, ठीक। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, कानून के समक्ष समानता की चर्चा है। क्या? कानून के समक्ष समानता की चर्चा। आपको अगर आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। कानून के समक्ष समानता की जो चर्चा है किस देश के संविधान से लिया है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? कानून के समक्ष समानता की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या कानून के समक्ष अगर हम समानता की बात कर लेते हैं तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। उसी प्रकार कानून के समान संरक्षण, अगर हम कानून के समान संरक्षण की बात कर लेते हैं, कानून के समान अगर हम संरक्षण की बात करें, समान अगर हम संरक्षण की बात करते हैं तो ये लिया गया अमेरिका से। ध्यान रखिए किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया आपका अमेरिका से लिया गया। किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया, ठीक है। हम अभी पढ़े हैं थोड़ा सा 15 के 3 में क्या है, कमेंट करके बताइएगा कितना याद है आपको, हम भी तो देखें, ठीक है। इसमें है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर हम 15 की अगर हम चर्चा करें तो इसमें भेदभाव की चर्चा, भेदभाव को मनाई, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस बात पर भेदभाव? ही भेदभाव नहीं, ठीक है। तो भेदभाव नहीं होगा, किस बात पर नहीं होगा? तो ये होगा धर्म पर। किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, धर्म, मूल वंश, ठीक है, जाति या फिर लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी भारतीय व्यक्ति को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 15 के 2 में क्या है? आर्टिकल हम 15 के 2 में बात कर लेते हैं तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग कि अगर आप किसी भी सरकारी स्थान पर हैं, किसी भी दुकान में हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप भेदभाव किसी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका CGL 2023 का प्रश्न, ठीक है। हो सकता है कि कहीं रिपीट कर दे आपने भी। तो 15 का 2 भी याद रखिएगा। 15 का 3 किससे संबंधित है? तो 15 का जो अगर हम 3 की बात कर लेते हो तो महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार से संबंधित है। महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार से संबंधित है, ठीक। महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार से संबंधित है, ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं, अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? समानता से, स्वतंत्रता से, शिक्षा से कि धर्म से? स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 से अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 19 में अगर हम बात करें कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी, बात थी कि किए तो पहले 7 प्रकार की थी, लेकिन अब कितने प्रकार के हैं? तो अब केवल और केवल कितने प्रकार का अधिकार है? 6 प्रकार का अधिकार है। अच्छा, मौलिक अधिकार भी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, आर्टिकल 19 को आपके अंदर से जाकर प्रश्न कर लेता है तो थोड़ा सा आर्टिकल 19 को आपको क्या करना होगा, थोड़ा बढ़िया से पढ़ना होगा
इसमें जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 19 की, अगर हम आर्टिकल 19 के ए की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 19 के ए में क्या है, तो आर्टिकल 19 के ए में है आपका बोलने की भाषा, बोलने की आज़ादी। क्या है कि सबको क्या होता है, बोलने की आज़ादी होता है, बोलने की आज़ादी है। आर्टिकल 19 के ए में क्या है, तो बोलने की आज़ादी है, ठीक। आर्टिकल 19 के अगर हम बी की बात कर लेते हैं, सबसे पहले बोलने की आज़ादी थी तो हम लोगों ने क्या किया, बोल लिया, ठीक है। इतना अच्छा बोले कि अब साभा करने लगे, ठीक है। जब जैसे ही बोलने का प्रैक्टिस किया उसके बाद क्या हुआ कि अब हम लोग सोचे कि अकेला बोलने से क्या होगा, अब सभा करते हैं। अब क्या करते हैं, अब सभा करते हैं। सभा करने की आज़ादी, ठीक है, सभा करने की आज़ादी कर लिए। उसके बाद क्या हुआ कि और सबसे पहले बोलने की हम खूब प्रैक्टिस किए, बोलने की आज़ादी थी तो हमने बोलने का प्रैक्टिस किए। जब देखे कि यार हम तो बहुत अच्छे बोल लेते हैं, सच में बहुत अच्छे बोल लेते हैं, तो फिर सभा करने का हमने सोचा और हमने सभा भी किया। उसके बाद कहें कि अब सभा करने से काम नहीं चलेगा, एगो यूनियन बनाना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या करना चाहिए, हमको कुछ यूनियन बनाना चाहिए कि जहाँ कहीं भी जाना हो, ठीक है, तो वो यूनियन साथ में काम करे, यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में है। अगर 19 के डी की बात कर लेते हैं, 19 की अगर हम डी की बात कर लेते हैं तो 19 के डी में है कि भाई अब तो संघ बन गया है, अब हम एक नहीं अपने साथ पूरा टीम लेकर चल रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इस भारत में पूरे देश में हमें आने जाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आने जाने की स्वतंत्रता है। आने जाने की क्या है, आने जाने की स्वतंत्रता है। आने जाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आने जाने की क्या है, स्वतंत्रता है। उसके बाद जब मान लो हम बहुत दूर गए, जैसे हम बिहार में के थे और हम चले आए केरल में, तो ऐसा थोड़े है कि वहाँ से हम एक ही दिन में चले आएंगे, ठीक है। केरल मान लीजिए हमको बहुत अच्छा लग गया, तो सोचे कि बस जाते हैं यहीं पे, क्या ही फ़र्क पड़ता है क्या जी। तो बसने की भी आज़ादी है, क्या, बसने की भी आज़ादी है। किस आर्टिकल में, 19 के ए में ही कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की आज़ादी है। क्या, बसने की यानी निवास करने की, बसने की आज़ादी है, ठीक, बसने की आज़ादी है। उसके बाद बात कर लेते हैं एफ में क्या है। एफ में पहले था अब नहीं है। एफ में संपत्ति के अधिकार की चर्चा थी। संपत्ति आपका संपत्ति है तो आप उसको जिस ढंग से यूज करना हो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये संपत्ति के अधिकार जो कि अब क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है इसको, तो इसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है 1978 में। मोरारजी देसाई का सरकार होता है। किसका सरकार होता है जी, तो मोरारजी देसाई का, इसका क्या, मोरारजी देसाई की सरकार होती है। संपत्ति के अधिकार को क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक। अब हम बस गए हैं जी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि अब खाली बस जाने से काम नहीं चलेगा, रोज़गार भी तो खोजना होगा। खाली भाषण देने से राशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अब हम सोचे कि चलो भाई राशन का दुकानें कर लेते हैं, यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता किससे मिलता है, तो 19 के जी से मिलता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 20 की बात कर लेते हैं। 20 में क्या है, तो अपने विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। कैसा अधिकार देता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या देता है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देने का काम करता है, ठीक है। संबंध में संरक्षण कि दोष जो सिद्ध करना हो पुलिस को सिद्ध करना रहता है, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कराया जा सकता है कि यह अधिकार हम ही किए हैं, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, क्या पता रात में एकदम लाठी में तेल मालिश करके बढ़िया से सेकाई किया गया हो और सुबह में वही बात दोहराया जा रहा हो, ठीक। उसके बाद अगर हम 21 की बात कर लेते हैं। 21 में क्या है, जीवन की स्वतंत्रता। क्या, जीवन की स्वतंत्रता है। जीवन की आपका क्या है, जीवन की स्वतंत्रता है, ठीक है। और इसी निजता का अधिकार आता है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, निजता का अधिकार आता है। 21 के ए में क्या है, तो 21 के ए में है आपका शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 के ए की बात कर लेते हैं तो ये है आपका शिक्षा का अधिकार है। इसमें क्या है, तो शिक्षा का अधिकार की चर्चा है, इसमें शिक्षा की अधिकार की चर्चा है, ठीक है। कितने वर्ष से कितने वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, यानी 6 से 14 वर्ष तक। ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। कैसे शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है
प्राथमिक शिक्षा का अधिकार सभी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ठीक। और 22 की बात कर लेते हैं, 22 की बात कर लेते हैं तो गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण है, ठीक है। 22 क्या है, यानी 24 घंटा के नहीं 22 में क्या है, 22 नंबर की गाड़ी आपको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार देता है। गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित है, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी पुलिस गिरफ्तार करता है तो उसको जेल में पहुंचाना जरूरी होता है, ठीक है। ज़्यादा देर तक वो नहीं रह सकता है और उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण है। गिरफ्तारी और किससे से संरक्षण है, तो हिरासत से संरक्षण है। गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण है, ठीक। गिरफ्तारी और किससे से संरक्षण है जी, तो गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, तो 17 में है। समानता का अधिकार कहाँ दिया गया है, तो आर्टिकल 14 में है। 15 में किस प्रकार का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को सिर्फ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किस आधार पर, धर्म, मूल, वंश और जाति के आधार पर। धर्म, मूल, वंश और जाति के आधार पर। 15 के 2 में क्या है, कोई भी सरकारी प्लेस है, कोई भी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर आप भेदभाव किसी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 15 के 3 में क्या है, ये महिलाओं और बच्चों के विशेष अधिकार से संबंधित है, ठीक है। 15 के 3 क्या है, महिलाओं और बच्चों के। अगर हम 16 की बात कर लेते हैं तो 16 में क्या है, नियोजन में समानता। आर्थिक नियोजन में अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें भी सभी व्यक्ति को समान नज़र से देखा जाएगा, ठीक है। जाति, धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक नियोजन में समानता, ठीक है। और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। 18 में क्या है जी, तो 18 में है आपका उपाधियों का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, ठीक है। 18 में क्या है, तो 18 में है आपका, अच्छा, रिजर्वेशन की जो चर्चा है वो आपका 16 के 4 में आता है, ठीक है। जो रिजर्वेशन इसी के तहत दिया जाता है कि सबको समान तो नज़र रखेंगे आर्थिक नियोजन में, लेकिन जो रिजर्वेशन का भी इसमें ध्यान रखेंगे। इसमें रिजर्वेशन का, आरक्षण की चर्चा है 16 के 4 में। किस चीज़ की चर्चा है, आरक्षण की चर्चा है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई विशेष मान लेता है कि हमारे ही राज्य का लोग इस नौकरी को कर सकता है, तो यह 16 के 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 16 के 3 के अंतर्गत आता है राज निवासी की शर्तें, ठीक है। राज निवासी की शर्तें, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात कर लेते हैं। संवैधानिक उपचार के अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार आपका आर्टिकल 32 में है। कौन जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कितने प्रकार का रीट होता है, तो 5 प्रकार का रीट होता है। कौन कौन होता है, तो एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। कौन होता है जी, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। 2 परमादेश होता है। उसके बाद 3 निषेध होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध। उसके बाद उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। अधिकार परीक्षा इसको याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे याद हो जाए वैसे कर लीजिएगा, क्योंकि सीधा प्रश्न किया है 2025 में। 4 ऑप्शन था, इसमें कौन सा रीट सुप्रीम कोर्ट कौन सा रीट जारी नहीं करता है, तो ये सब पता रहेगा तब ना आप छाट पाइएगा कि कौन सा नहीं कर सकता है। तो ये आपका उत्प्रेषण, आपका एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। क्या, एक तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं तो परमादेश हो गया। तीसरा की बात कर लेते हैं तो निषेध, और चौथा की बात कर लेते हैं तो उत्प्रेषण, और 5वां की बात कर लेते हैं तो अधिकार परीक्षा, यानी किस अधिकार से, ठीक। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रीट जारी कर सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, रीट जारी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 32 के बारे में अम्बेडकर जी का क्या ख्याल है, ठीक है। आर्टिकल हम 32 के बारे में बात कर लेते हैं। तो अम्बेडकर जी कुछ कमेंट किए थे, क्या कमेंट किए थे कि यह संविधान की आत्मा है, ठीक है। कौन, आर्टिकल जो 32 है क्या है, तो संविधान की आत्मा है। संविधान की क्या है, तो संविधान की दिल है, आत्मा है, संविधान की आत्मा है, ठीक। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं
कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। शिक्षा के अधिकार की बात कर लेते हैं तो 21 के ए में है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें किस प्रकार की शिक्षा की चर्चा है, तो प्राथमिक शिक्षा की चर्चा है। किस प्रकार की शिक्षा की चर्चा है, तो प्राथमिक शिक्षा की चर्चा है। ठीक, अगर प्राथमिक शिक्षा की चर्चा है तो किस 6 से 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष तक। ठीक, आर्टिकल 19 किससे से संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, किससे से, स्वतंत्रता से है। 25 धार्मिक स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 30 ये अल्पसंख्यक को शैक्षिक संस्थान, अल्पसंख्यक वर्ग को स्वतंत्रता देता है। अल्पसंख्यक जो भी वर्ग है उनको कोई भी शिक्षा से संबंधित संस्थान को, शैक्षिक संस्थान को स्थापना करने का अधिकार देता है। शैक्षिक संस्थान की स्थापना, शैक्षिक संस्थान की स्थापना से संबंधित है। संस्थान की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, स्थापना से क्या है, तो संबंधित है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आपका जो भी मौलिक अधिकार से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे PYQ में वो कवर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है। किस देश से लिया गया था, तो रूस से लिया गया था। कौन सा समिति सिफारिश किया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति था। कौन था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उस समय PM कौन थी, इंदिरा गांधी थी। कौन, इंदिरा गांधी। ठीक है, PM कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि 52वां संविधान द्वारा क्या होता है, कौन सा चीज़ जोड़ा जाता है, तो दल बदल कानून को। दल बदल किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में, 10 से दल बदल। ठीक, 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। कौन PM थे, तो मोरारजी देसाई थे। और 86वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है, शिक्षा के अधिकार को क्या किया जाता है, शिक्षा के अधिकार के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया जाता है। ठीक, शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के रूप में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन किस देश से लिया गया, तो रूस से लिया गया। कौन सा समिति था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति था। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं PM कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। उस समय टोटल कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 10 थे। अब इन वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान की बात कर लेते हैं तो 11 हैं। 11वां कौन है, तो शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा है। ठीक है, ये लोगों की जिम्मेवारी होती है, अभिभावक की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, कि वे शिक्षा प्रदान करें, वे क्या करें, शिक्षा को प्रदान करें। ठीक, शिक्षा के 11वां कौन है, तो शिक्षा से संबंधित है। 11वां कौन है जी, तो वो आपका शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, किससे से संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित। अभिभावक की ड्यूटी होती है कि वो क्या करें, वे अपने बच्चों को शिक्षा दें। क्या दें, अपने बच्चों को शिक्षा दें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी एक और थोड़ा सा माइंड को स्कैन करें कि कहीं छूटा नहीं ना है, कोई छूटा नहीं ना है। अच्छा, जो सरदार स्वर्ण सिंह जो सिफारिश किए थे उसमें कितने मौलिक कर्तव्य को लिया गया, जितने भी वे सिफारिश किए थे तो केवल 8 को ही लिया जाता है। कब लिया जाता है, केवल 8 को ही लिया जाता है। इसकी चर्चा किस भाग में है, अगर हम भाग की बात कर लेते हैं तो भाग आपका है भाग 4 का A। और हम अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो 51 का A। ठीक है, इस बात को भी रखिएगा क्या ध्यान, इस बात को भी क्या रखिएगा ध्यान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस चीज़ की चर्चा है। वर्तमान में अगर सीधा पूछ दे कि 2026 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा कितनी है, बर्थ हो जाएगा जी 11 ही है। ठीक है, अगर मूल संविधान में क्या यह मौलिक कर्तव्य थी, मतलब जब संविधान बना था तो थी, नहीं थी, क्योंकि इसको तो 1976 में जोड़ा जाता है। और आप तो जानते हैं, क्या जानते हैं, संविधान बन के एकदम रेडी कब हो गया था, मैं तो हूँ कब से तैयार जी, कब रेडी हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ही रेडी हो गया था एकदम बन के। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा वेट कराया गया और 26 जनवरी 1950 को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। ठीक, तो यह क्या मूल संविधान में थी, मूल संविधान का भाग है, नहीं है। इसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। कौन सा संविधान संशोधन होता है जी, तो 42वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो 42वां संविधान संशोधन होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार की मौलिक अधिकार है वर्तमान में, तो 11 प्रकार की।
सॉरी ये तो दू बन गया ना, रोमन का दू हो गया, ठीक है। 11 प्रकार का है। पहला आपका जो मौलिक कर्तव्य है, पहला जो मौलिक कर्तव्य है किस चीज़ से संबंधित है, अगर हम पहला की बात कर लेते हैं तो आपका है कि राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर कीजिएगा आप सबसे पहले। अब भारत देश में है तो ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रध्वज के साथ कुछ भी कर ले। राष्ट्र जो ध्वज है या फिर राष्ट्र जो गान है उसका आपको क्या करना है, उसका आदर करना है, ठीक है, ठीक है, उसका क्या करना, आदर करना। 2 में किस बात की चर्चा है, तो जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, जो मान लीजिए महात्मा गांधी या फिर कोई भी नेता कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन किए, तो ऐसा नहीं है कि उसके बारे में आप कुछ भी बोल लीजिए वो गलत है, उनको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुआ है उसको आपने कहाँ रखना है, बाबू सोना की जगह में रखना है, ठीक है। बाबू सोना को कुछ देर के लिए निकाल दीजिए, ठीक। राष्ट्रीय आंदोलन के यहाँ पर रख लीजिए, दिल में रखना है, हृदय में रखना है, समझे। राष्ट्रध्वज का सबसे पहले आपको सम्मान करना है, संविधान का आपको सम्मान करना है, राष्ट्रीय गान का आदर करना है। उसके बाद 3 में क्या, 3 है सबसे इम्पोर्टेंट, 3 क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, हालांकि सब इम्पोर्टेंट है, संप्रभुता, एकता और अखंडता, ठीक है। संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है, एकता और अखंडता को क्या करना है, अखंडता। जब भी हम अखंडता लिखते हैं तो और 3 की तरह दिखता है जी, तो 3 में आप अखंडता से पकड़ लीजिएगा, अखंडता से संबंधित है, आपको केवल पकड़ना है, दूसरा थोड़े कुछ करना है। अखंडता को ये देख लीजिएगा, ऐसे ही लिखाता है, तो ये का जो ये वाला भाग है ये 3 के संबंधित, 3 की तरह दिखता है। तो अखंडता जहाँ भी शब्द मिल जाए वो आपका 51 के एक ही 3 में है, संप्रभुता, एकता और अखंडता, संप्रभुता, एकता और अखंडता, ठीक। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम किसकी बात कर लेते हैं, 4 की बात कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम किसकी बात करें, 4 की बात कर लेते हैं, तो देश की रक्षा करना है आपको, क्या करना है, देश की आपको क्या करना है, देश की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है। 5 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 5 में क्या करना है, और एकता और अखंडता तो बनाए ही रखना है, देश की रक्षा करना है, ठीक है। 5 में क्या करना है कि 5 पांडव बन के रहना है, एकदम भातृत्व समरसता के साथ रहना है, भाई, ठीक है, एक तरह भातृत्व, ठीक है, समरसता के साथ रहना है। अपना जो मुट्ठी में एक हाथ में 5 ही उंगलियां होता है ना जी, तो एकदम मतलब जैसे मुट्ठी की उंगलियां होती है उसी प्रकार भारत के सभी निवासी एकदम भाईचारा के साथ रहे, ठीक है। भातृत्व की चर्चा है, 5 पांडव की तरह रहे। 6 में किस चीज़ की चर्चा है, 6 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा। 6 में सामाजिक परंपरा की, इसको लिख कर आप टांग दीजिएगा कहीं से, तब तक टांगे रहिएगा जब तक आपके दिमाग में टंग नहीं जाता है, ठीक है। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की बात कर लेते हैं, गौरवशाली परंपरा की बात कर लेते हैं। ये परंपरा तो ये आपका 6 में है। 7 में किस चीज़ है, तो प्राकृतिक, ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट है। 7 में क्या है, तो प्राकृतिक पर्यावरण, ये जी में भी आता है, इंग्लिश में भी आए तो देख लीजिएगा, ये जी हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, ठीक है, ये तो ई होता है, ये एफ होता है, ठीक है, ये डी होता है, अगर ऐसे भी पूछ दे तो परेशान नहीं होना है, ये सी होता है, ये हाँ सी होता है, ये आपका बी हो गया और ये हो गया, ठीक। तो जी से ग्रीनरी याद रख सकते हैं, ठीक है, जी से ग्रीनरी याद रख सकते हैं, जी से ग्रीनरी याद रख सकते हैं, या फिर थाला फॉर रीजन, और थाला जी खाली अब क्रिकेट नहीं करेंगे, अब वो क्या करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। धोनी क्या करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। उनके हाथ में वो बल्ला होता है, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है। उनका बल्ला कब तक हाला मचाएगा, जब तक पर्यावरण सुरक्षित रहेगा जी, ठीक है। तो 7 में क्या हो गया, 7 में हो गया आपका पर्यावरण से संबंधित हो गया। 7 किससे संबंधित हो गया, पर्यावरण से संबंधित हो गया। उसके बाद अगर हम 8 की बात कर लेते हैं, ठीक, अगर हम 8 की बात कर लेते हैं, 8 की बात करें तो 8 में किसकी चर्चा है, तो 8 में चर्चा है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। अब आप तो अब क्या करने लगे हैं, पर्यावरण की रक्षा करने लगे हैं। अब पर्यावरण की जैसे ही ध्वनि, ठीक है, जैसे ही ध्वनि क्या करते हैं, वृक्ष लगाते हैं जैसे ही धोनी जी क्या करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अरे मेरा तो देखने का इस नज़रिया ही चेंज हो गया दुनिया को। उनके समक्ष भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है कि हम सभी को क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए जी। हम सभी की ड्यूटी होना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए। उसके बाद 9 की बात कर लेते हैं। 9 में या फिर इसी को आई भी बोलते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है,
सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना है, रक्षा करना है। सार्वजनिक संपत्ति की आपको क्या करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना है, सार्वजनिक संपत्ति की आपको करना है रक्षा। सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना है, तो आपको सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, ठीक। उसके बाद 10 की बात कर लेते हैं। 10 की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में। मतलब ऐसा है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपना बेस्ट कीजिए, ठीक है, सबसे उत्तम स्थान को प्राप्त कीजिए। और 11 में क्या है, तो 11 में है आपका 6 से 14 वर्ष तक जो बच्चों की आयु होता है उस समय अभिभावक की ड्यूटी होना चाहिए, माता पिता या संरक्षक द्वारा प्राथमिक शिक्षा को क्या करे, प्रदान करे उसको। प्राथमिक शिक्षा की चर्चा है, प्राथमिक शिक्षा की चर्चा है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की चर्चा है, ठीक। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है इसको, तो इसको जोड़ा जाता है 86वां संविधान संशोधन। अच्छा, इसको मौलिक अधिकार का भी दर्जा दिया गया है 21 के ए में। किस में, 21 के ए में दिया गया है मौलिक अधिकार का दर्जा, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्व की। लगता है कि थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हुआ है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं जी। नीति निर्देशक तत्व अभी नहीं पढ़े हैं, मौलिक अधिकार पहले पढ़ लिए, कोई बात नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो संविधान की अगर हम भाग की बात कर लेते हैं तो संविधान के भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, 3 में क्या है, 3 में देखिएगा अधिकार, और लिखते हैं तो 3 की तरह दिखता है, अधिकार है। और 51 का सी किससे संबंधित है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, अभी बताएं हैं 51 का सी या फिर 51 के ई का, अरे यार चल जाओ मेरे भाई, 51 का ए का डी, डी नहीं, खाली 3 बताना है। तो नीति निर्देशक की बात करते हैं तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी चर्चा है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक चर्चा है, 36 से 51 तक चर्चा है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्व में कुछ संशोधन होता है। कितने प्रकार का संशोधन होता है जी, तो 4 संशोधन होता है। कितना संशोधन होता है, तो 4 संशोधन होता है इसमें। कितना संशोधन होता है, तो 4 संशोधन होता है। एक तो 39 को ए को संशोधित करके जोड़ा गया, क्या है, तो निःशुल्क विधिक सहायता है। निःशुल्क क्या है, निःशुल्क विधि सहायता है, आपका निःशुल्क विधि सहायता है, ठीक। उसके बाद 19 के बी में क्या है, 19 की अगर हम बी की बात कर लेते हैं, सॉरी 19 बोल रहे हैं ना, ये तो 39 है, और उसके भी इसको भी नहीं जोड़ा गया है। 43 के ए में किस चीज़ की चर्चा है, 43 के ए में किस चीज़ की चर्चा है, 43 की ए की बात कर लेते हैं तो उद्योगों में प्रबंधन में भागीदारी, ठीक है, मजदूरों को उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सॉरी सुबह में ना गला फंस जाता है, इसे भी मेरा पता ना गला का फंसा रहता है। प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, तो इसके लिए बुरा मत मानिएगा, ठीक है, या फिर आगे तो पहले भी बता दीजिएगा, हम साइलेंट कर देंगे, ओके। उसके बाद 48 की ए की बात कर लेते हैं, इसको भी संशोधन से द्वारा ही जोड़ा गया, ठीक है। इसमें किस बात की चर्चा है, तो पर्यावरण और वन्य जीव। अच्छा, हम लोग याद किए थे मौलिक कर्तव्य में 51 के ए के जी में है या फिर 7 में है G7, ठीक है। थाला जी यानी धोनी जी क्या करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। 48 के ए में भी यही जोड़ा गया है कि आपका क्या होगा, नीति निर्देशक तत्व भी होगा। और 39 के एफ को भी जोड़ा जाता है इसके तहत। वो आपका है कि बच्चा का जो है स्वास्थ्य और विकास से संबंधित है। बच्चा का जो होता है, बच्चा का स्वास्थ्य और विकास से संबंधित है, स्वास्थ्य और विकास से संबंधित है, ठीक। और हाँ, आपका एक कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, एक कमेंट से आपके हम दिन भर खुश रहते हैं। तो इसलिए हम, मेरे खुशी को आप लोग मत छीनिए, आप कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। जैसा भी लग रहा हो, हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत
अच्छा ही कमेंट कीजिए, जैसा लग रहा हो वैसा कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है मतलब व्यूज़ वगैरह तो बहुत कम ही आता है, और उसमें भी जितने भी लोग हैं वो देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, तो मन नहीं करता है आगे बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई पता नहीं है ना कि मतलब इतना मेहनत करके बनाएं और कोई देखेगा कि नहीं देखेगा। तो आपका कमेंट और आपका लाइक ही होता है कि जो कि हमको मोटिवेशन देता है, ताकि हम वीडियो को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, अभी अपना टाइम निकाल कर पढ़ाने का काम करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपकी बस थोड़ी सी एक यही सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जीएस की जिम्मेदारी हम पर ठोक दीजिए, हम पर छोड़ दीजिए। वो कैसे करना है, क्या करना है, आप एग्ज़ाम के दिन बताइएगा कैसा गया एग्ज़ाम, ठीक है। और हमारे पढ़ाए हुए से आया कि नहीं है, हो नहीं सकता है कि नहीं है, ठीक है। चलिए 39 का एफ है स्वस्थ विकास से संबंधित है। 39 का एफ स्वस्थ। 44 में किस चीज़ की चर्चा है जी? 44 में किस चीज़ की चर्चा है? यूसीसी समान नागरिक संहिता। और किस अभिन्न राज्य में लागू हुआ है समान नागरिक संहिता? वो उत्तराखंड में हुआ है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की बात कर लेते हैं तो ये उत्तराखंड में लागू होता है समान नागरिक संहिता, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, क्या बात करते हैं, सहकारी समिति भी संशोधन के द्वारा ही जोड़ा जाता है। सहकारी समिति को भी क्या किया जाता है? संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा जाता है। 7 तो आपका जो है 44वां संविधान संशोधन द्वारा आपका असमानता में कमी करने को जोड़ा जाता है। 38 भी, यानी टोटल अगर हम बात करें कितना संशोधन किया जाता है तो 7 संशोधन किया जाता है। थॉल फॉर द रीजन, ठीक है। कितना संशोधन किया जाता है तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7 किया जाता है। सहकारी समिति की स्थापना की चर्चा किस में है तो 43 के बी में है। 43 के बी में है, इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद रखिएगा। सहकारी समिति, और बाकी आपको याद नहीं करना है। सहकारी समिति। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता की बात कर लेते हैं, किस अनुच्छेद में है तो आपका अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। और सबसे पहले किस राज्य में लागू था? स्वतंत्रता पूर्व तो गोवा में। अब किस राज्य में है तो अब है आपका उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, ठीक है। 51 का ए का सी किससे संबंधित है? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पंचायतों के संगठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है तो पंचायतों के संगठन से अगर संबंधित अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद कौन सा है? 40 है, ठीक है। इसमें पंचायत बैठा, गांव में क्या हुआ? पंचायत बैठा, मुखिया जी भी बैठे थे, मुखिया जी बैठे नहीं थे, खड़ा थे, ठीक है। बाकी लोग क्या था? यहाँ पर बैठा था, बाकी लोग क्या था? यहाँ पर बैठा था, ठीक है। बाकी लोग यहाँ पर बैठा हुआ था, ठीक है। अब मुखिया जी पूछते हैं कि बताओ भाई 40 में 40 लोग थे, ठीक है। टोटल कितने लोग थे? 40 लोग थे। पंचायत बैठता है, कब बैठता है? पंचायत बैठता है कि हमारे गांव के लोगों को कैसी कैसी समस्या है, हमारे गांव के लोगों को कैसी कैसी समस्या है। तो बात आता है कि ये तो 40 लोग तो थे ही, यानी 40 अनुच्छेद। 41 में बात होता है कि साहब मुखिया जी क्या है कि हम लोग को काम, रोजगार और शिक्षा नहीं मिल रहा है। ना तो काम है, ना ही तो रोज़गार है, और ना ही सही से स्कूल वगैरह की व्यवस्था है कि हम अपने बच्चों को भेज सकें। काम, रोज़गार और शिक्षा की क्या है? कमी है। काम, रोज़गार, शिक्षा, लोक सहायता पाने, ठीक है। तो मुखिया जी बताते हैं कि देखिए ये हमारी जिम्मेवारी है। काम हो गया, रोज़गार हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है। काम हो गया, रोज़गार हो गया, शिक्षा हो गया, लोक सहायता पाने का आप लोग का क्या है? अधिकार है। लोक सहायता पाने का अधिकार 41 में चर्चा, ध्यान रखिएगा। किस में चर्चा है तो ये 41 में इसकी चर्चा है, ठीक है। अधिकार नहीं है, लेकिन ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी होती है, इसको नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया। लेकिन हम याद रखने के लिए बता रहे हैं कि ये अपने जनता को खुश करने के लिए बताते हैं कि हम जीते हैं ना, हम क्या करेंगे, आप सभी को क्या करेंगे? अच्छा काम देंगे, रोजगार देंगे, और आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल की व्यवस्था करेंगे, जिससे उन लोगों की अच्छा शिक्षा मिल सकता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि एक जो दूसरी का आदमी था, पहले का आदमी क्या हुआ? खड़ा होकर कहा कि सर काम, रोजगार और शिक्षा नहीं मिल रहा है। दूसरी का आदमी बोला कि मुखिया जी, ठीक है, मुखिया जी पहले तो कहे थे, अब दोबारा पंचायत बैठता है कि पहले तो कहे थे काम मिलेगा, अब काम ऐसा मिल रहा है कि काम करने का मन नहीं कर रहा है। मुखिया जी पूछे ऐसा क्या हो गया? मुखिया जी पूछते हैं ऐसा क्या हो गया? तो ये बताते हैं कि देखिए कार्य दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कार्य की न्याय संगत दशा भी तो होना चाहिए।
कार्य की न्याय संगत दासा भी तो होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, नाला साफ़ करवा रहे हैं और उसमें जो मज़दूर बेचारे हैं वो अपना हाथ लगाकर उसको साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम ग्लव्स वगैरह की व्यवस्था करा दीजिए, ठीक है, कम से कम क्या कर लीजिए, ग्लव्स वगैरह की व्यवस्था करा दीजिए, सही से कुदाल की व्यवस्था करा दीजिए, ठीक है, सही से क्या कीजिए, कुदाल की व्यवस्था करा दीजिए, ठीक है। तो कार्य की क्या होना चाहिए, न्याय संगत दासा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ काम कर रही है, ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसके भी सहायता, उसको थोड़ा काम का समय कम होना चाहिए और उसकी सहायता करना चाहिए, ठीक है। कार्य की न्याय संगत दासा होना चाहिए। सबसे पहले 40 में पंचायत बैठा है, 41 में यानी एक आदमी खड़ा होकर कहा है कि काम और रोजगार और शिक्षा दिया जाए, तो दूसरे का आदमी का आप दोबारा पंचायत बैठता है, दूसरे का आदमी खड़ा होकर कहता है कि मुखिया जी खाली काम नहीं मिलना चाहिए, काम का उचित दासा भी होना चाहिए, ठीक है, उचित दासा भी होना चाहिए। उसके बाद तीसरा आदमी उठ के खड़ा होता है और कहता है कि मुखिया जी इस बात का ध्यान रखा जाए, ठीक है, किस बात का, इस बात का ध्यान रखा जाए कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम उतना मिलना चाहिए जितना कि हमारा जीवन यापन यानी जितना हमें ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरत का आने का मतलब है कि निर्वाह हो सके, हमारा जीवन निर्वाह कर सके, 3 वक्त का रोटी जुटा सके और रोटी कपड़ा और मकान की हमें चिंता नहीं करना पड़े, यानी निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था किया जाता है, निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था किया जाता है। 44 में ऐसा का हो जाता है तो चौथा आदमी खड़ा होता है, 4 = 4 समान यानी समान नागरिक संहिता, यानी सब लोग समान होगा, समान नागरिक संहिता, 4 = 4 समान नागरिक संहिता की बात है, ठीक है, समान नागरिक संहिता की बात है। 45 में क्या हुआ, ठीक है, 45 में क्या होता है, 5वां आदमी खड़ा होता है और कहता है कि मुखिया जी बच्चों के लिए शिक्षा, तो मुखिया जी कहें कि बच्चों के लिए शिक्षा की तो व्यवस्था कर दिए हैं, तो ये बताता है व्यक्ति, ये जो 5वां व्यक्ति खड़ा हुआ था, ये कहता है कि मुखिया जी आप जिन बच्चों के लिए व्यवस्था किए हैं वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए व्यवस्था किए हैं, लेकिन ये नंगे फ़कीर, ये जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, खेल खेल कर लोगों को परेशान करके रख दिए हैं, कुछ तो कीजिए मुखिया जी, ठीक है। 45 में क्या किया गया कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किया जाता है, बच्चों के लिए शिक्षा जो 0 से 6 वर्ष तक है, ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक है, ठीक है, उनके तो आंगनबाड़ी इसी में, ठीक है, आंगन जो बाड़ी होता आंगनबाड़ी ठीक है, इसमें व्यवस्था किया जाता है। चौथा हो गया समान, 5वां हो गया, 5वां व्यक्ति कहता है कि 0 से जो 6 बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए मुखिया जी, क्योंकि ये हम लोग को काम करने नहीं देते हैं, जैसे ही काम कर रहे होते हैं आके धोती पकड़ लेते हैं, कहते हैं चल के कीना, चल के खरीद दीजिए, बिस्कुट खरीद दीजिए, दौड़ के कहता है कि कुछ और ख़रीद दीजिए। तो ये लोग अगर स्कूल में रहेगा मुखिया जी तो हम लोग अच्छा से काम कर लेंगे। मुखिया जी खुश हो गए, क्या मुखिया जी क्या हो जाते हैं, मुखिया जी बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक। अब जो छठा आदमी खड़ा होता है, ठीक है, छठा आदमी खड़ा होता है, उसका अलग ही समस्या है। कौन सा समस्या है, उसका एगो अलग ही समस्या है। कौन सा समस्या है जी, वो कहता है कि मुखिया जी देखिए जो SC के, जो ST के, जो भी SC ST और पिछड़े वर्ग का जो लोग हैं उनका भी संरक्षण कीजिए, ठीक है। लोग बहुत अत्याचार करते हैं इन लोगों पर, ठीक है, ये लोग बहुत अत्याचार करते हैं, जो ऊंची जात के लोग हैं ये हम लोग को सही से काम नहीं करने देते हैं, छुआछूत करते हैं, ठीक है। तो कुछ हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, कुछ गार्ड वगैरह की व्यवस्था कर दीजिए ताकि हम लोग को परेशानी ना हो। मुखिया जी कहें ओके जी। 47 में हुआ, 47 में कौन सा बात हुआ, 47 में ये बात होता है 7वां आदमी थाला फॉर रीजन, ठीक है। ये तो अच्छा ही बात करेंगे, क्या बात करें कि देखिए कहें कि देखिए आप लोग कमा के जाते हैं तो पोषाहार पर क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, यानी बढ़िया से चावल दाल सब्जी खरीद कर जाइए, ठीक है। अपना जीवन स्तर को बढ़ाने का काम कीजिए, जीवन स्तर को क्या कीजिए, बढ़ाने का काम कीजिए और शराबबंदी कीजिए। जो आप लोग पैसा मिलते ही ठेका पर पहुंच जाते हैं उसको आप लोग क्या कीजिए, बंद कर दीजिए। तो 47 में अच्छा भोजन की चर्चा है, मतलब अच्छा भोजन करना है आप लोग को, ठीक है। जो भी पैसा मिलता है जीवन स्तर को क्या करना है, ऊंचा करना है, बच्चा को शिक्षा दीजिए, अच्छा मकान बनाइए, रहिए बढ़िया से रहिए, ठीक है। और ठेका पर नहीं पहुंचना है, शराबबंदी कर दिया गया, ठीक। 48 में अब ये लोग तबाह हो गया, जितने पियक्कड़ लोग थे सारे तबाह हो गए कि अब क्या होगा, हाय 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 अब क्या होगा, ठीक है। तो मुखिया जी कहें कि देखो भाई बात ऐसा है कि सब कुछ पैसा है ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है।
तो ये मुखिया जी बोलते हैं कि आप क्या करेगा, जो भी पैसा बचेगा उससे क्या करना, आपको खेती करना है, आपको क्या करना है, कृषि करना है और पशुपालन करना है, और जो दूध मिलेगा उसी को पीना है, शराब नहीं पीना है, ठीक है। कृषि और पशुपालन की चर्चा कहाँ है, 48 में है। कृषि और पशुपालन की चर्चा 48 में है। और मुखिया जी एक और शब्द को जोड़ें कि देखिए आप लोग जब के कृषि कीजिएगा, आप लोग जब कृषि कीजिएगा तो इस बात का ध्यान रहे, किस बात का, पर्यावरण, वन्य और वन्य जीव की रक्षा भी करना है आप लोग को। ऐसा नहीं कि सारा पेड़ काट के आप खेत बना लीजिएगा, ठीक है। हम लोग जीते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी जीव जंतु है, जो भी पर्यावरण है, जो भी वृक्ष है, उनकी भी आप लोग क्या कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। एक कसम खाइए, क्या कीजिए, कसम खाइए आप लोग, तभी हम आप लोग को ये सब चीज़ें फैसिलिटी देंगे। 49 में क्या होता है, 49 में क्या होता है, तो 49 में मुखिया जी कहते हैं कि देखिए जब भी हमारा गांव जो रामपुर शुरू होता है, जब भी हमारा गांव रामपुर शुरू होता है तो एक मेन गेट बनवाया गया है, ठीक है। सरकार की तरफ से एक मेन गेट बनवाया गया है, ठीक है। ये स्मारक है, ठीक है। ये फलाना द्वार, एक द्वार नाम रखा गया है रामनगर द्वार, ठीक है। रामनगर द्वार है, तो आप क्या करना है, इसकी रक्षा करना है, राष्ट्रीय स्मारक का। और यहीं पर क्या है, गांधी जी का एक मूर्ति है, तो आप लोग का एक कर्तव्य है कि राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण कीजिए। क्या, जो भी स्मारक है, जो भी क्या है स्मारक है, उसकी क्या कीजिए, आप लोग रक्षा कीजिए। जो भी स्मारक है उसकी क्या कीजिए, रक्षा कीजिएगा। अब दही हो गया है जी। तो अब 2 है, एक और लेकिन पेज ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद 50 की बात हुआ, तो 50 की बात हुआ तो 50-50 कर दो जी। क्या कर दो, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का बंटवारा। कार्यपालिका, ठीक है, और न्यायपालिका। अब मुखिया जी तंग हो जा रहे थे, क्या, मुखिया जी तंग हो जा रहे थे। एक तो काम काज को देखो, और दूसरा जितना भी झगड़ा हो रहा था ये पहुंच जा रहा था, लोग 50-50 करके 50-50 कर दो, ठीक है, मतलब बंटवारा हो रहा था, तो सब लोग मुखिया जी की ओर पहुंच जा रहे थे। तब मुखिया जी कहें अब देखो हम सरपंच बनाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग का कहाँ जाइएगा, सरपंच के पास जाइएगा। सरपंच से जब मामला नहीं निपटता है तब हमारे पास आइएगा, ठीक। यानी 50 में कहा किया गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य को क्या किया गया, अलग अलग कर दिया जाता है। और 51 में क्या किया जाता है कि 51 रुपये का प्रसादी चढ़ा के, 51 रुपये के प्रसादी चढ़ा के अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था किया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की प्रार्थना किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था किया जाता है, क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था किया जाता है। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम कम है, आपके वीडियो अपलोड करने का समय आ चुका है, ठीक है। लेट हो जाएगा तो फिर कहिएगा कि पता नहीं बेचारा कहाँ रह गया, ठीक। देखिए इसको हम पूरा डिटेल से किए हैं, हम चाहते तो इतना ही टाइम में, इससे कम ही टाइम में आपके जितने भी 100 क्वेश्चन थे उसको हम कवर करा सकते थे, लेकिन उसको कवर कराने में और इसको कवर कराने में दिल्ली आसमान का अंतर है, ठीक है। तो आपको यह सेशन कैसा लगा है, मतलब डायरेक्ट कुछ फैक्ट्स बताकर चलता जाए, जल्दी कंप्लीट कर दिया जाए, या फिर डिटेल से ही थोड़ा टाइम लगेगा और बढ़िया से इसको सुपरा साफ करते हुए चला जाए, ठीक है। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी मन में चल रहा हो उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि हमें तो पढ़ाना है, हम तो कैसे भी पढ़ा देंगे, आप जैसे कहिएगा वैसे ही पढ़ा देंगे, लेकिन आप लिखिएगा तब ना पता चलेगा कि आपको मतलब पूरा डिटेल से चाहिए कि पूरा कंसेप्ट भी रिवीजन हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाए, एक भी क्वेश्चन भी ना छूटे, जो आने वाला है वो भी ना छूटे। तो ये बढ़िया मेथड है। उसके बाद जो हम क्या करते हैं, कम समय में जल्दी करते हैं, तो उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन सब में इतना डिटेल से नहीं बता पाते हैं, ठीक है। इतना डिटेल से नहीं बता पाते हैं क्योंकि समय का अभाव होता है और हमको 100 क्वेश्चन कवर करना रहता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा, ठीक है। इस टाइप का चाहिए या फिर उस टाइप का चाहिए। उस टाइप मतलब ज्योग्राफी हम किए हैं, 48 मिनट में 100 क्वेश्चन किए हुए हैं, और आप देख सकते हैं लगभग 1 घंटा 6 मिनट इसमें लगा हुआ है। केवल हमें लगता है कि 20 ही क्वेश्चन हुआ है, आई थिंक 18 पहिए का है। चलो 20 कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, ठीक है। तो घोर बेइज्जती हो जाएगा। राष्ट्रपति है हालांकि आगे, तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो निर्वाचक मंडल करता है, ठीक है। निर्वाचक मंडल में एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, क्या, इसमें केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और इसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, उसके साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके भी सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न की, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो
5 वर्षों का होता है और इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56 में है। 57 में क्या है? तो 57 में कोई भी व्यक्ति एक टाइम तक राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कितना बार भी वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।